तो ये चीज हमें पता लगानी चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर क्या होता है। देन हम बोलेंगे उसका और एक नाम या फिर उसका ऑप्शनल नाम। तो पॉलिनेशन ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द हाइड्रोफिली पॉलिनेशन एंड बाय द वाटर the transfer of pollen grain from anther to the stigma by the water is called as hydrophily pollination. Hello everyone. तो आज हम देखने वाले हैं pollination, hydrophily pollination. Pollination occurs by the water. It's called as the hydrophily pollination. अब हाइड्रोफिली पॉलिनेशन यानी कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसा होगा, जैसे कि हमें पता है वाटर के थ्रू यानी कि क्या कि the transfer of pollen grain from anther to the stigma, it is known as pollination. देखिए कहां से एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपको पता है क्या पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल रहते हैं, तो कोई एक एजेंट है जो कि पॉलिनेशन करवा रहा है, तो ये एजेंट का नाम है वाटर। और अगर वाटर से पॉलिनेशन हुआ तो उसे हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहेंगे। और ऐसे प्लांट्स को जिसमें ये पॉलिनेशन हो रहा है उसे हाइड्रोफिलस प्लांट कहेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे द पॉइंट पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन ऑकर्स बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली पॉलिनेशन एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलस प्लांट। और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस प्लांट कहते हैं। एग्जांपल वेलिस्नेरिया आप कह सकते हो, वेलिस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जहां पर क्या हो जाता है, वो रहता है सरफेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे, वाटर के नीचे समंदर के अंदर। तो ये जो प्लांट रहता है जो कि सी के अंदर रहता है, ये प्लांट्स में इस तरीके का पॉलिनेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स मैक्सिमम टाइम समंदर के बीचों बीच नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, तो वाटर ही क्या करता है, मेल फ्लावर की मूवमेंट फीमेल फ्लावर की तरफ करता है। ठीक है, तो आप बोल सकेंगे कि वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर मूव्स होता है, प्लांट की मूवमेंट होती है, फ्लावर की मूवमेंट होती है थ्रू आउट दी वाटर। वाटर के प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, फ्लावर की मूवमेंट होती है। और फ्लावर की मूवमेंट हुए बाद इफ द वन टाइम फ्लावर इज मूवमेंट एंड फ्लावर इज गोइंग टू द फीमेल फ्लावर एंड द पॉलिनेशन आर ऑकर्स। ठीक है, तो यही जो पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, तो उसे हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट, अब ये जो प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसा कि उसका फ्लावर कैसा है, स्मॉल है, बिग है, या फिर हम बोलेंगे उस फ्लावर की स्मेल कैसी है, या फिर फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का पोलन ग्रेन कैसा है, इसके बारे में अगर हमें बात करना है तो उसे कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस प्लांट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसमें, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताता है फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इज नॉट इजीली सी। हम उसे नहीं देख सकते, इजीली सी यानी कि हमारे नेक्ड आंखों से हम नहीं देख सकते, खुली आंखों से हम एक बार भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो फ्लावर्स छोटे हैं, वेरी स्मॉल। इसके अंदर ही आपको आंसर दिया वाला है, फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। फ्लोरल पार्ट्स यानी कि फ्लावर की जितनी भी पार्ट्स है, जो आप बोलेंगे फ्लावर का कार्पेल है, फ्लावर का यू नो दैट पेटल्स है, कैलिक्स है, करोला, एंड्रोशियम, दिस इज ऑल पार्ट, यू नो दैट इट इज द फ्लोरल पार्ट। वो कैसे रहेंगे, अनवेटेबल रहेंगे, कि एकदम हल्के फुल्के रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर वो ये अबायोटिक एजेंट से हो रहा है, पॉलिनेशन जो ऑकर्स हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है अबायोटिक एजेंट से। यहाँ पर अबायोटिक एजेंट हम बताएंगे, यहाँ पर अबायोटिक एजेंट, तो ये अबायोटिक एजेंट से होने की वजह से, पॉलिनेशन यहाँ पर होने की वजह से क्या हो रहा है, एक फ्लावर अगर स्मॉल रहे उसके बाद अनवेटेबल हल्के रहे तो क्या होगा कि वो इजीली पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करेगा। ओके, तो यही है, पोलन ग्रेन आर स्मॉल एंड अनवेटेबल। पोलन ग्रेन भी स्मॉल रहेंगे, इफ द फ्लावर इज स्मॉल देन पोलन ग्रेन आल्सो स्मॉल। उसके बाद ये प्रेजेंट एब्सेंट ऑफ नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। अब जैसा कि मैंने बोला था इसमें स्टडी करना है फ्लावर के पोलन ग्रेन के बारे में, उसकी स्मेल है, तो इसमें स्मेल तो नहीं है, नो फ्रेगनेंस।
और नेक्टर भी नहीं है। नेक्टर क्या रहता है? फ्लावर के ऊपर का पार्ट रहता है, जहां पर हम बोल सकते हैं जहां पर शहद होता है या मीठी चीज होती है जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है, बर्ड्स ईट करे ऐसी चीज होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेक्टर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फ्लावर्स में नेक्टर नहीं होते, क्योंकि वाटर को कुछ भी मतलब नहीं हो फ्लावर में नेक्टर रहो मत रहो, क्योंकि वाटर का काम है, वाटर एकदम से आ जाता है फ्लोइंग करते हुए, या बोलेंगे स्विमिंग करते हुए आ जाता है, और स्विमिंग करके उसका काम क्या है? सिर्फ पॉलिनेशन करवाना है। और अगर वो एक बार पॉलिनेशन करवा रहा है, उसका काम खत्म हो रहा है, तो उसे कोई मतलब नहीं हो फ्लावर को नेक्टर रहो, फ्रेगनेंस रहो। लेकिन फ्रेगनेंस नेचर भी क्या करा? नेचर ने भी इन्हें एक ऐसी चीज में रखा है कि अगर वो पानी में है तो उन्हें फिर फ्रेगनेंस और स्मेल की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर अबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन अगर बर्ड्स रहते थे, जैसा कि हम देखते हैं बाहर जितने भी फ्लावर्स रहते हैं इन्वायरमेंट में, ऑन दी लैंड सरफेस, आपको पूरे जो फ्लावर दिखेंगे उनमें एक स्मेल रहेगी, और वो स्मेल फ्लावर बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे। और इफ द वंस टाइम बर्ड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, देन व्हाट हैपन? देन ऑटोमेटिक pollination will takes place. Okay, then there are two types of hydrophilous plant. टू टाइप्स, कितने टाइप्स? दो टाइप्स, एक है इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। अब इपीहाइड्रोफिली में क्या होता है? व्हाट इज इन द इपीहाइड्रोफिली? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑकर्स होता है, लेकिन ये प्लांट्स कहाँ पर रहते हैं? ये प्लांट्स रहते हैं वाटर के सरफेस, यानी कि ऊपर के साइड। जितने भी आप ऊपर के साइड के प्लांट्स देखोगे वो सब आ रहे हैं इपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन। और जो नीचे रहते हैं वाटर के बिलो दी वाटर सरफेस, उसे कहते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन या हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट। और ये दोनों में भी क्या होगा? यहाँ पर इपीहाइड्रोफिली में होगा कि पोलन ग्रेन, सेम कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों के एक ही है। इपीहाइड्रोफिली में इतना ही होगा कि पोलन ग्रेन क्या होंगे? वाटर सरफेस के ऊपर से ट्रांसफर होंगे पानी के अंदर, पानी के ऊपर से ट्रांसफर होंगे। लेकिन यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो रहेंगे वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के नीचे की लहरों की वजह से वो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन। और इपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है वाटर के सरफेस के ऊपर तैरेंगे। ओके, दे कैन स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द सी। बट हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा? they can, you know that the pollen grains are transferred below the surface of water, यानी पानी के नीचे। तो ये था डिफरेंस, या ये है पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। इनके एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स है इनके इपीहाइड्रोफिली के लोटस, वाटर लिली, और उसके बाद ये हाइपोहाइड्रोफिली के है ज़ूस्टेरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।